तो हमने उनको बोला कि आपके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। उन्होंने कहा घूस मर गई है, उस वजह से आ रही है, निकाली नहीं है मैंने। तो वो सामान भी लाए थे, फिनाइल लाए थे, अगरबत्ती लाए थे और रूम फ्रेशनर वगैरह ये सब लाए थे। हमने भी उनसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोर्स किया हुआ है, सीखे थे उनसे, लेकिन वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं थे। अब जो सामने आ रहा है घटना घटी है। आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद लड़ाई हुई और उनकी ईंट मारकर उन्हें बेहोश करा और फिर उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर बेड में डाल दी। तो RW वाले भी आ गए मेरे पास, तो हम लोगों ने फ़ोन वोन करवाया है। फिर पता चला कि भाई बाद में पुलिस वुलिस आई है, तो तोड़ा है गेट वेट, तो अंदर बॉडी मिली थी लेडी की। और हमने उनसे कहा भाई स्मेल आ रही है, इसको यार जो भी कुछ है इसको रिमूव कराओ, यहाँ से गंदगी आपके फ्लैट में फैल रही है, इसको साफ़ कराओ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना चूहा मरा पड़ा हुआ है और उसका पता नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सत्यम एन्क्लेव में, जहां पर महिला को मारकर बेड के अंदर डालने का मामला सामने आया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 18A सत्यम एन्क्लेव, जहां पर अभी ये वारदात हुई थी, ये घर में अभी ताला भी लगा हुआ है। ये देखिए ब्लड के कुछ निशान और फॉरेंसिक का सामान यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है। जिस महिला ने कंप्लेंट की, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। भारती। क्या कुछ मामला था और आपने ही कंप्लेंट की थी? हाँ, एक्चुअली 3-4 दिन से ना हमारा पीछे वाला गेट उनके घर से लगता हुआ है, तो वहाँ ना स्मेल आ रही थी, जैसे चूहा मर जाता है वैसे, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। उस दिन बहुत ज़्यादा स्मेल आई है, तो मैं और हस्बैंड दोनों यहाँ बाहर देखने के लिए आए थे, तो यहाँ ताला लगा हुआ था और यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो हमने वही सोचा, हमने कहा कि पता नहीं इतना भी क्या हो गया, चूहा मर जाता तो इतनी स्मेल तो आती नहीं। तो थोड़ी देर बाद ना वो आए थे, विवेकानंद मिश्रा जो ओनर हैं वो आए थे। तो हमने उनको बोला कि आपके घर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। उन्होंने कहा घूस मर गई है, उस वजह से आ रही है, निकाली नहीं है मैंने। तो वो सामान भी लाए थे, फिनाइल लाए थे, अगरबत्ती लाए थे और रूम फ्रेशनर वगैरह ये सब लाए थे कि ये उसी के लिए लाया हूँ मैं, सफाई वफाई करके उसको निकाल के सफाई वफाई करनी है मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग आ गए थे, हम अपने काम में लग गए थे। वो अंदर जाके 10 मिनट बाद, वो 10-15 मिनट बाद चले गए यहाँ से। फिर 4 साढ़े 4 बाद वहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, पीछे की तरफ से ब्लड बह रहा था। अच्छा, तब ब्लड आपने देखा भी? हाँ जी, ब्लड देखा था। पहले तो मतलब काला काला सा पड़ गया था, पहले भी था निशान, पर इतना नहीं था। ये हो सकता है वो फिनाइल वगैरह से धो के गए होंगे, तो ब्लड इसलिए फैल गया होगा बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद RW में हमने कंप्लेंट की, क्योंकि अंदर वाले कमरे में हमें बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर RW वाले आए, उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया था। फिर जब गेट तोड़ा है, मतलब ताला वाला तोड़ के अंदर देखा है, तो बेड के अंदर कंबल में लिपटी हुई एक अटैची में लाश मिली थी। तो उसी से स्मेल हो रही थी। 4-5 दिन पुरानी बॉडी बता रहे थे और पुलिस वालों के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि किसी लड़की की लाश थी। बस यही सब था। अच्छा, तो ये यहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ाते थे? हाँ, ये बहुत सालों से रेप्यूटेड यहाँ पे टीचर थे, ट्यूशन टीचर, इंग्लिश के टीचर थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े भी हुए हैं इनके यहाँ से। तो उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों को पढ़ाया था, बीच में चले गए थे 10-12 साल के लिए, फिर दोबारा अभी 2-3 महीने पहले ही आए थे ये। हाँ, कैसा बर्ताव था उनका यहाँ पे? सबसे बर्ताव तो ठीक था, मतलब ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। यहाँ मोस्टली लोग ऐसे ही अपने घर में ही वो ही रहते हैं। तो क्या जब जिस दिन हत्या हुई, क्या आपको कोई आवाज़ वगैरह भी सुनाई दी, जैसा आपने कहा कि गेट? नहीं, ये कह रहे हैं 23-24 तारीख को हम लोग यहाँ पे थे नहीं, पूरे दिन थे नहीं हम लोग, तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं। वैसे भी हमें कोई आवाज़ वगैरह कुछ आई नहीं थी। तो विनय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विवेकानंद मिश्रा के स्टूडेंट भी रहे हैं। सर, क्या कुछ मामला पता चला आपको? बस यही जो फ्लैटों में 118A में हुआ है, विवेकानंद मिश्रा जी थे जो कि ट्यूशन पढ़ाया करते थे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया करते थे एनवे इंग्लिश सर्कल के नाम से। 20-25 साल पहले हम जब स्टूडेंट थे, हमने भी उनसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का कोर्स किया हुआ है, सीखे थे उनसे, लेकिन वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं थे। अब जो सामने आ रहा है घटना घटी है। बाकी पे ये हमारे प्रधान तपेश चौधरी जी हैं। जब आप पढ़ते थे तो क्या उस टाइम पे भी वैसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। हमने तो अभी ये न्यूज़ सुनी है, पहली बार ऐसी कोई घटना हुई है। उस इंसान ने तो कभी पहले मक्खी भी नहीं मारी होगी, इसी तरीके का इंसान था वो। अपने स्टूडेंट को आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा उन्होंने। मामला सर ये है कि एक ट्यूटर से फेमस थे ये विवेकानंद मिश्रा जी। तो है तो मेरे ख्याल बहुत पुराने यहाँ के निवासी, और बड़े कुछ टाइम से गायब थे। बट ये फिर 3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले आ गए थे रहने। और 2 मेरे ख्याल लड़के भी थे, पता नहीं इनके गांव के थे, कहाँ के थे मुझे नहीं पता, इतना मुझे डिटेल तो नहीं पता है। ये लोग रह रहे थे, तो उन्होंने फिर से इंग्लिश की ट्यूशन शुरू करी थी, इंग्लिश स्पीकिंग की। बहुत अच्छा खासा नाम था इनका।
अब ये था कि हमें कुछ 2-3 दिन से स्मेल आने लग गई थी, बट ऐसे इनके घर से नहीं पता चला था। बट उस दिन जिस दिन इनको पकड़ा गया या हमने पुलिस को फ़ोन करवाया तो उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा थी, इनके घर से ही लग रही थी और कुछ गड़बड़ लग रही थी। तो ये मिश्रा जी दोपहर में भी आए 12:30-1 के बीच में, तो हमने टोका भी है इनको कि आपके यहाँ से बदबू बहुत आ रही है। वो कह रहे हैं घूस मर गई है। फिर ये गेट वेट बंद कर लिया इन्होंने। फिर मैं भी चला गया था कहीं बाहर। फिर जब वापस आए तो ये थे ही नहीं घर पे। और उसके बाद RW वाले भी आ गए मेरे पास, तो हम लोगों ने फ़ोन वोन करवाया। फिर पता चला कि भाई बाद में पुलिस आई है, तो तोड़ा है गेट वेट, तो अंदर बॉडी मिली थी लेडी की, जो कि बता रहे थे 35 साल की है और बेड में से मिली। अंजू जो कि 35 साल की थी, उन्होंने विवेकानंद मिश्रा और उनके 2 साथी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद लड़ाई हुई और उनकी ईंट मारकर उन्हें बेहोश करा अंजू को, और फिर उनका गला दबाकर उनकी हत्या कर बेड में डाल दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं RWA के प्रधान तपेश चौधरी जी। सर, कैसे मामला पता चला आपको? कॉलोनी वालों की कंप्लेंट आई थी कि 118A से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो जब पता चला तो हमने अपने गार्ड, ये जैसे हमारे गार्ड खड़े हैं, ये ओम प्रकाश जी इधर आइए, तो इनको बोला कि भाई 118 में कौन रहता है, जाके पता करके आओ और देखो कि क्या मामला है। तो जैसे ये पीछे फ्लैट के पीछे एक पार्क है, वहाँ पे काम करा रहे थे, तो इन्होंने पीछे देखा उस फ्लैट के, तो वहाँ से कुछ रिसाव आ रहा था। तो इनको लगा कि वो शायद ब्लड ना हो, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि कुछ यहाँ पे था और मक्खियाँ भी ना करी थी। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे भैया यहाँ पे इस तरीके का कुछ लग रहा है। तो मैंने नीचे आके तफ्तीश करी, देखा तो वो स्मेल अनटॉलरेबल थी। पड़ोसियों ने बताया कि अभी विवेकानंद मिश्रा जी जो उस फ्लैट के ऑनर थे, वो अभी 1 बजे आए थे और हमने उनसे कहा भाई स्मेल आ रही है, इसको यार जो भी कुछ है इसको रिमूव कराओ, यहाँ से गंदगी आपके फ्लैट में फैल रही है, इसको साफ़ कराओ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना चूहा मरा पड़ा हुआ है और उसका पता नहीं चल रहा, तो मुझे सफाई करानी है, मैं सफाई करा लूँगा। तो उन्होंने कहा जल्दी कराओ, ये अनटॉलरेबल स्मेल है, हमारे से सहन नहीं हो रही है स्मेल। तो जब मैं भी नीचे गया तो पड़ोसी भी थे, तब हमने जो उस स्मेल को देखा ना कि भाई वो स्मेल किस तरह, तो वो स्मेल चूहे के मरने की स्मेल नहीं थी। हमें थोड़ा डाउट हुआ, हमने फिर 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, फिर पुलिस ने अपनी तफ्तीश की। जब उन्होंने मतलब फायर ब्रिगेड आई, उसका ताला खोला, अंदर जाके देखा तो उनको बॉडी मिली। आप भी गए थे अंदर? नहीं, अंदर मैं नहीं गया। और विवेकानंद मिश्रा जो थे, उनका स्वभाव कैसा था? देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा कम इंटरेक्शन मेरा तो हुआ भी नहीं होगा उनसे, लेकिन जितने भी पुराने लोग हैं वो थे मेन अलॉटी यहाँ के। जब से मतलब DDA ने अलॉटमेंट करी थी, जब ही से वो अलॉटी थे और शुरू से ट्यूशन पढ़ाते थे। और सुनने में आया कि जो मेरी उम्र के जो लोग हैं वो भी उनसे ट्यूशन पढ़े थे, और वो उन्होंने IAS का भी 3 बार अटैम्प्ट किया था, जिसमें कि IFS उनका एक मतलब IFS या किसी पोस्ट पे उनका हो भी गया था उसी UPSC के थ्रू, बट उन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया था कि मेरे को IAS ही बनना है। तो किताबों से बड़ा प्यार था, और जब वो सक्सेस नहीं हुए उसमें तो उन्होंने ट्यूशन्स वगैरह भी यहाँ पे ली हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चों के इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो सक्सेसफुल हैं उनके स्टूडेंट्स। बट ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था, अगर किसी को पता चलेगा विवेकानंद जी के बारे में कि इस तरह की कुछ हैपनिंग हुई है, तो बड़ा मतलब शॉक्ड है ये। मतलब कोई मतलब उनके बारे में सोच भी नहीं सकता इस बारे में कि मिश्रा जी का कुछ साथ इस संबंध में कुछ साथ होगा उनका। पुलिस आज भी तफ्तीश करने आई है, क्या कुछ आप मांग करेंगे कि क्या इंसाफ होना? नहीं, इंसाफ तो देखिए ऐसा है कि जो हत्या हुई है भाई उसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। अब हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले, जो बेगुनाह है उसको थोड़ा सा रियायत मिल जाए। जैसे मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी का अनुमान ये है कॉलोनी वालों का कि मिश्रा जी शायद घबरा गए उस हैपनिंग को देख कर, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने ये किया है, तो वो शायद घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो मैं पुलिस में जाऊं, ये लोग मुझे भी मार दें। और आदमी ये सोचता है कि यार मतलब एक हो जाता है ना, किसी एक घर में कोई हैपनिंग हो गई, वो ना तो उसको उगलने से उगल पा रहा है, ना निगलने से निगल पा रहा है। तो कुछ लोगों ने बताया कि 4-5 दिन से बड़ा डिप्रेस्ड भी थे और नर्वस थे, सड़क पे घूम रहे हैं, अपने आप बातें करते घूम रहे हैं, तो उनके उससे लगा कि भाई ये शायद डिप्रेस्ड हैं। बट उनकी गलती ये रही, देखिए उनको बताना चाहिए था पुलिस को, अब नहीं बताया तो उसका भुगतान तो फिर उनको ही। और इतना समझदार आदमी होने के बावजूद भी उन लोगों ने
उन्होंने मतलब पुलिस की मदद नहीं करी। पुलिस की मदद कर देते तो आज वो भी बचे रहते। जिस महिला ने कंप्लेंट की थी हमने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि विवेकानंद मिश्रा जिस दिन ये मामला पकड़ा गया है अगरबत्ती, फिनाइल और कुछ सामान लेके आए थे ताकि बदबू हट जाए। RWA के प्रधान से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि वो कुछ दिनों से थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, खुद से बातचीत कर रहे थे। पुलिस की तहकीकात अभी चल रही है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।